हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टीजीटी और जीआईसी रिजल्ट से संबंधित बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 5 लाख रोजगार। जैसा कि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख रोजगार को लेकर के निरंतर धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। इस चीज से संबंधित जो है योगी सरकार पर सभी युवा जो है नाराज है और परेशान है। इससे संबंधित चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जूनियर भर्ती परीक्षा जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुई है, उसमें क्या विवाद है और किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। वहीं एलटी ग्रेड की भर्ती फंस चुकी है और उससे जो है अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा परेशान है। नई टीजीटी, पीजीटी और एलटी वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि बैंक की अगर आप तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए क्या न्यूज है। देखिए, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि 7800 पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 7800 पदों पर आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित जो है एक बड़ी अपडेट है कि 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 27 अक्टूबर तक लिए जा सकते हैं आवेदन। यानी कि 27 अक्टूबर तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आईबीपीएस के अंतर्गत 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी है और ये भरी जानी है। यानी अच्छी खबर है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है। इसका जो चयन प्रोसेस है वो ये है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा चयन। यानी आईबीपीएस के अंतर्गत जो है शुरू में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा 2 स्तरों से गुजर कर आपको जाना होगा, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो ये दिसंबर में संभावित है। यानी दिसंबर में पेपर हो जाएगा और उसके बाद में मुख्य परीक्षा जो है आपकी जनवरी में होगी। यानी कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे और इसके जो है 100 नंबर ही आपके मिलेंगे। यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें कि अंग्रेजी भाषा के 30, गणित के जो है 35 और रीजनिंग के 35 प्रश्न होंगे। इस तरीके से जो है 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। यानी 1 घंटे का समय मिलेगा। यानी कि जो भी अभ्यर्थी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है और आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। 27 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है। पेपर भी बहुत जल्द हो जाएगा। ऐसे में जो है अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। वहीं दोस्तों हम बात करें 5 लाख रोजगार को लेकर के, योगी सरकार निरंतर हमेशा ये कहती आ रही है कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक अब जमीनी हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं संभव हो पाया है, जिससे जो है सभी युवा जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है, साथ ही साथ नाराज हैं। तो देखते हैं पूरा मैटर क्या है। इस चीज को लेकर के रोजगार के मुद्दे पर छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। सभी जो बेरोजगार छात्र हैं उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है सरकार के खिलाफ और लगातार सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि आखिरकार जो आप निरंतर सभी राजनीतिक मंचों पे या मीडिया पे आपने कहा है कि 5 लाख जो है पद रिक्त हैं और उन पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी तरीके की लेटेस्ट न्यूज नहीं मिल पाई है, ना ही कोई वैकेंसी सामने निकल कर आई है। ऐसे में देखते हैं योगी सरकार के रवैये से जो है युवाओं में आक्रोश है। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि प्रदेश में 5 लाख रिक्त पद पर तत्काल विज्ञापन जारी करने, लंबित भर्तियों को चुनाव से पहले हर हाल में पूरा करने के लिए और हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी जैसे मुद्दे पर निरंतर जो है 47 दिन हो गए। 47 दिन से लगातार जो है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। योगी सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी तरीके की सुनवाई ना करने के कारण जो है अभ्यर्थियों में इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। योगी जी के द्वारा निरंतर कहा जाता रहा है कि चाहे प्राथमिक भर्ती हो या फिर एलटी हो या टीजीटी, पीजीटी या पुलिस आदि के विज्ञापन से संबंधित उन्होंने निरंतर बात की है, लेकिन अभी तक हकीकत में कोई भी वैकेंसी का व्यवहारिक स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सका है। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि ये जितनी भी सूचनाएं हैं सरकार के द्वारा जो दी जा रही है, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है। सभी सूचनाएं भ्रामक हैं। युवाओं को निरंतर गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने चेतावनी दी है साथ ही साथ युवाओं ने कि अगर 20 अक्टूबर तक किसी भी तरीके का सरकार ध्यान नहीं देती तो 20 अक्टूबर के बाद से जो है एक महा आंदोलन शुरू किया जाएगा अभ्यर्थियों के द्वारा।
तो देखा जाए तो जब हमारे प्रदेश में इतनी सारी वैकेंसियां यानी 5 लाख पद जो है खाली हैं और इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी कोई विज्ञापन ना आना, ये निश्चित तौर पर सरकार की कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कब तक इसे व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं जूनियर भर्ती परीक्षा में विवाद क्या है और उसमें किस तरीके की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आरोपी प्रधानाचार्य और 2 शिक्षक जो है निलंबित हो चुके हैं। जैसा कि सभी को पता है कि जो जूनियर भर्ती जिसका पेपर हुआ था उसमें पेपर आउट होने से संबंधित एक मुद्दा आया था और उसमें जो है प्रधानाचार्य हैं और 2 शिक्षक ये निलंबित किए जा चुके हैं। साथ ही साथ जो सॉल्वर था अभी उसका कुछ भी पता नहीं, अभी वो पकड़ में नहीं आ पाया है। अब देखने वाली बात है, निरंतर सरकार हमेशा कहती है कि हम जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त पेपर कराएंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें किस तरीके की चीजें देखने को ना मिली हो। कोई सी भी भर्ती ले लें आप, वहां पर जो है इस तरीके की घटनाएं निरंतर देखी जाती हैं। अब ये पकड़ में आ गया तो मैटर ये हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। क्या गारंटी है इस बात की जो है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई होंगी। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इन पर क्या एक्शन लिया जाता है, साथ ही साथ जो आपका जूनियर वाला एग्जाम है उस पे जो है इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या पेपर कैंसिल होगा या फिर जो है उस कॉलेज का एग्जाम रद्द किया जाएगा, ये तो आने वाली रिपोर्ट एसटीएफ की और समय ही बताएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें एलटी ग्रेड कला के चयनित अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति वो फंस चुकी है। बेचारे बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। एलटी ग्रेड कला वाले अभ्यर्थी जो हैं अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति आयोग के द्वारा नहीं दी गई है और ये भर्ती पूरी तरीके से उनकी नियुक्ति फंस चुकी है। पूरा मैटर क्या है, पूरा मैटर यहाँ पर देखते हैं। पूरा मैटर ये है कि एलटी ग्रेड यूपीपीएससी की ओर से 2 माह पहले की जा चुकी है नियुक्ति की संस्तुति, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो कला विषय के 470 पद थे उनमें से करीब 90 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई थी वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी बीएफएफ के साथ में जो है बीएड भी जरूरी था और इन अभ्यर्थियों ने बिना बीएड के ही फॉर्म अप्लाई कर दिया था और अंततः इनका चयन भी हो गया। और जब बाद में सत्यापन वाली बात आई और सत्यापन कराया गया तब पता चला कि इन्होंने जो है बीएड नहीं किया हुआ है, इस वजह से इनकी भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई, यानी इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। उसी से संबंधित कल देखिए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है चयन बोर्ड के सामने और ज्ञापन के बाद में कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों की तत्काल प्रभाव से जो है नियुक्ति की जाए। देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या इन्हें नियुक्ति मिलेगी या फिर अभी इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की न्यू वैकेंसी को लेकर के, तो प्राप्त सूचना के आधार पर नवंबर में आपका ये विज्ञापन आ जाएगा, यानी नवंबर में भर्ती शुरू हो जाएंगे। जैसा कि सभी को पता है कि नेक्स्ट जो है अगला जो साल है वो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में इस तरीके की वैकेंसी और लगातार सरकार के द्वारा भी हर मंच पर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है भर्तियां निकाली जाएंगी। तो नवंबर में सूचना मिल रही है कि नवंबर में आपकी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी, जैसा कि सभी को पता है कि 27,000 वैकेंसी ये आने वाली है। तो निरंतर आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, किसी भी तरीके की पढ़ाई में जो है आप ढिलाई मत करें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप किसी भी तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब बात करते हैं कि आखिरकार टीजीटी का रिजल्ट और जीआईसी का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों, अगर हम बात करें टीजीटी रिजल्ट को लेकर के, तो टीजीटी का रिजल्ट इसी हफ्ते में आने की संभावना है। चयन बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि 10 तारीख तक चाहे वो पीजीटी का हो या टीजीटी का हो, दोनों रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक टीजीटी का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा अनेक प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या गोलमाल चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी देरी करने का कोई औचित्य नहीं उठता क्योंकि लगभग अब सभी सब्जेक्ट की कॉपी चेक हो चुकी है। अब कुछ भी विवाद नहीं है, किसी तरीके का कोई मैटर नहीं है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा।
प्राप्त सूचना के आधार पर यह कहा गया है कि जो है इसी हफ्ते में टीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम जीआईसी रिजल्ट को लेकर के बात करें तो जीआईसी प्रवक्ता का रिजल्ट इसी महीने के लास्ट तक की संभावना प्राप्त हो रही है कि लास्ट महीने के लास्ट तक जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू से ही ये कहा है कि जीआईसी में आप कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो रेगुलर तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, अपनी स्टडी तैयारी अच्छे से करें और तैयारी करते रहें। साथ ही साथ अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। आप टेलीग्राम में बहुत सारी सूचनाएं और साथ ही साथ नोट्स मिलते रहते हैं। जीआईसी की बहुत अच्छे से तैयारी करें क्योंकि इसके बाद आपका मेंस है और इसका मेंस ही मेन है। अगर मेंस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर पक्का है। तो दोस्तों आज ये दिन भर की अपडेट थी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।